केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के बेतिया में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान रेलवे से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 103 करोड़ रुपए की लागत से बने बेतिया कैंट ओवरब्रिज का उद्घाटन किया और बिहार को रेलवे के क्षेत्र में विकास की नई सौगात दी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि अगले 3 से 4 महीने में गोरखपुर बेतिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और क्या क्या घोषणाएं की आपको बताते हैं। सबसे पहले सुनिए केंद्रीय रेल मंत्री क्या कुछ घोषणा कर रहे हैं। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि तीसरी टर्म में 3 गुना मेहनत करनी है, तो इस 3 गुना मेहनत का अच्छा परिणाम आएगा, देश भर को अच्छा रिजल्ट आएगा। तो दिल्ली ने भी आशीर्वाद दिया है और लोगों ने हर जगह, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, सब जगह हमारे नागरिकों का एक ही है कि हमको काम चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की जो बिहार सरकार है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन दिया, तो बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन किया, बिहार के जन जन के जीवन में एक बहुत अच्छी सौगात आए। मुझे सौभाग्य मिला था, मैं श्रद्धेय अटल जी के साथ काम करता था, तब माननीय नीतीश जी के साथ बहुत काम करने का सौभाग्य मिला था। और आज परम सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर बिहार की सेवा की। धन्यवाद साथियों, आपके तरफ से 95,000 लोगों की भर्ती चल रही है। 95,000 मतलब 1 लाख के आसपास टोटल भर्ती अभी चल रही है। और ये जस्ट 2-2.5 साल पहले 1.5 लाख लोगों की भर्ती दी है, उसके ऊपर है 1,54,000 लोगों को भर्ती दी है, उसके ऊपर अभी है 1 लाख लोगों की और आपने देखा होगा कितना व्यवस्थित तरीके से काम को किया गया, कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं आने दी। हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे बने, वो व्यवस्था की। और साथियों, 2 और बातें लास्ट में रखना चाहूँगा। अपने ये जैसे ही कंप्लीट नेपाल बॉर्डर के साथ साथ वाला एरिया जितना भी है, इसका कंप्लीट जैसे ही डबलिंग होता है, बहुत सारी नई गाड़ियां अपन चला पाएंगे। और नई गाड़ियों में 3 तरह की गाड़ियां, 4 तरह की गाड़ियां प्रमुख रहेंगी। एक आपने देखा अमृत भारत, जो हमारे दरभंगा से दिल्ली की तरफ चली, उसका वर्जन 2, जैसे गाड़ी बनाते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के बाद तो वर्जन 2, अमृत भारत का वर्जन 2 ऑफ झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, असम से, इस तरह से लंबी डिस्टेंस की गाड़ी के लिए वो गाड़ियां खूब सारी चलेंगी। इस बजट में 100 अमृत भारत बनाने का निर्णय लिया गया, 50 नमो भारत बनाने का निर्णय लिया गया। नमो भारत गाड़ी आपने देखी होगी, पहली गाड़ी चली अहमदाबाद से भुज के बीच में, बहुत अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक ने बहुत सराहा है, पैसेंजर्स ने उसको बहुत पसंद किया है। तो अब 50 और नई नमो भारत गाड़ियां बनेगी। 200 वंदे भारत गाड़ियां, जिसमें स्लीपर भी है और चेयर कार भी है, वो 200 नई वंदे भारत बन रही है, क्योंकि देश भर से डिमांड आई वंदे भारत। और 100% से ज्यादा वंदे भारत की टोटल ऑक्यूपेंसी है। कुछ तो रूट ऐसे हैं जिसमें 180% की ऑक्यूपेंसी है। मतलब एक स्टेशन से मान लो आधे पे व्यक्ति उतरता है, नया पैसेंजर बैठता है, तो वो 100 से ज्यादा उसकी ऑक्यूपेंसी आती है। मान लो एक रास्ते में 10 या 5 स्टॉपेज है, तो कोई व्यक्ति एक तीसरे पे उतरा, तीसरे से दूसरा चढ़ा, एक व्यक्ति दूसरे से 5वें पे उतरा, ऐसे ना, तो ऐसे 100% से अधिक की ऑक्यूपेंसी आती है। वाया बेतिया, तो ये डिमांड मैं यहाँ से मोदी जी के पास लेके जाऊँगा, प्रधानमंत्री जी के पास, और हम सब जाएंगे, सब जाके मिलकर डिमांड करेंगे। और मुझे आशा है कि आगामी 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर अपने को वंदे भारत भी मिल जाएगा। तो सुना आपने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को।
देश भर में 450 नई ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है उन्होंने बताया कि रेलवे देश के कोने कोने में विभिन्न प्रकार की ट्रेनों को चलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। उनकी इस घोषणा से यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। रेल मंत्री ने बेतिया छावनी ओवरब्रिज का लोकार्पण किया, जिससे पश्चिमी चंपारण के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उद्घाटन के दौरान रेल मंत्री ने मंच से महिलाओं को बुलाया और उन्हें रिमोट कंट्रोल से ब्रिज का उद्घाटन करवाया। उनका यह अनोखा अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आया। रेल मंत्री ने बताया कि अगले 3 से 4 महीनों में गोरखपुर से बेतिया होते हुए पटना तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। इस नई ट्रेन से यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। रेल मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार बिहार में रेलवे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर रही है। इससे रेलवे नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा और यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। मोदी सरकार ने चंपारण के लिए 4,553 करोड़ की सौगात दी। इसके तहत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर रेल ट्रैक को डबल लाइन में बदला जाएगा, जिससे यातायात और भी ज़्यादा सुगम होगा। पिछले 10 सालों में बिहार में 1,832 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया गया है और रेलवे का विद्युतीकरण तेजी से किया जा रहा है। इससे राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। रेलवे में 95,000 नई नौकरियों की घोषणा भी की गई है। इससे पहले भी रेलवे ने 1.5 लाख नौकरियां प्रदान की थी। यह घोषणा युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगी। रेल मंत्री ने बताया कि देश में 4 तरह की नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत ट्रेन, 200 वंदे भारत ट्रेन और 100 विशेष वंदे भारत ट्रेन शामिल है। ये ट्रेनें यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव देगी। रेल मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की और कहा कि उनके रेल मंत्री रहते हुए रेलवे ने अच्छा विकास किया था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जो राज्य के लिए एक सौभाग्य की बात है। बेतिया से आशीष की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।